मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 84। आज का विषय है शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने अब यह बताइए कि जो काली नृत्य करती है उसका क्या स्वरूप है, तथा वह जिन सूप फाल कुदाल और मूसल आदि वस्तुओं की माला धारण करती है उनका स्वरूप क्या है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जो भैरव या रुद्र बताए गए हैं उन्हीं को चैतन्य का स्वरूप शिव कहते हैं। उनकी जो मनोमयी स्पंद शक्ति है उसे काली समझो। वह शिव से भिन्न नहीं है। जैसे वायु और उसकी गति शक्ति एक है, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता या दाह शक्ति एक ही है, वैसे ही सच्चिदानंद घन शिव और उनकी स्पंद शक्ति अर्थात क्रिया शक्ति रूप माया दोनों सदा एक ही हैं। सच्चिदानंद शिव और उनकी शक्ति ये दोनों सदा एक ही है। ये प्रश्न रमण गीता में भी उठाया है। गणपति मुनि पूछते हैं भगवान रमण महर्षि से कि शिव शक्ति से संपन्न है अथवा शक्ति से रहित है, अर्थात ब्रह्म शक्ति से युक्त है अथवा शक्ति से रहित है। तो यहाँ पे स्पष्ट योग वशिष्ठ ग्रंथ का भी मत सामने आ जाता है और कहते हैं कि सच्चिदानंद घन शिव उनकी स्पंदन शक्ति क्रिया शक्ति रूपी माया दोनों सदा एक ही हैं। जैसे गति शक्ति से वायु और उष्णता शक्ति से अग्नि ही लक्षित होते हैं, उसी प्रकार स्पंदन शक्ति के द्वारा निर्मल चिदानंद घन शांत स्वरूप शिव का ही प्रतिपादन होता है। ये तो स्पंद शक्ति, लेकिन उसके द्वारा किसका प्रतिपादन हो रहा है? कह रहे हैं कि शांत स्वरूप शिव का ही प्रतिपादन होता है। स्पंद या माया शक्ति के द्वारा ही शिव लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि वो माया शक्ति के द्वारा ही शिव लक्षित होते हैं। भगवती की कृपा से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। शिव का अनुभव करना है तो भगवती की कृपा आवश्यक है, उन्हीं की कृपा से वो संभव है। शिव को ब्रह्म ही समझना चाहिए। उस शांत स्वरूप शिव का वर्णन बड़े बड़े वाणी विशारद विद्वान भी नहीं कर सकते। जय हो, जय भोलेनाथ। मायामयी जो स्पंद शक्ति है वही ब्रह्म रूप शिव की इच्छा कही जाती है। वह इच्छा इस दृश्याभास रूप जगत का उसी तरह विस्तार करती है जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगर का निर्माण करती है। इस प्रकार शिव की इच्छा ही कार्य करती है। निराकार ब्रह्म शिव की वह मायामयी स्पंद शक्ति रूपी इच्छा ही इस संपूर्ण दृश्य जगत का निर्माण किया करती है। वही अपने अंतर्गत चिदाभास के द्वारा उद्दीप्त होकर जीव चैतन्य अथवा चित शक्ति कही गई है। वही जीने की इच्छा वाले प्राणियों का जीवन है। वह स्वयं ही जगत के रूप में परिणाम होने के कारण समस्त सृष्टि की प्रकृति अर्थात उपादान भी है। दृश्याभासों में अनुभूत होने वाले उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य रूप 4 प्रकार के फलों का संपादन करने के कारण वही क्रिया भी कहलाती है। 4 प्रकार के बोलते हैं कि फलों का संपादन होता है। कौन कौन से? तो कहते हैं उत्पाद्य जो उत्पन्न होते हैं, आप्य अर्थात जिनको बनाया जाता है, और जो संस्कार जिनको संस्कार देकर उनका स्वरूप बदला जाता है, और विकार जो उनमें परिवर्तन होता है। तो 4 प्रकार के फलों का संपादन करने के कारण
वही क्रिया भी कहलाती है ना। किसी भी मूल स्वरूप के परिवर्तन होने में ये 4 प्रकार की बातें होती हैं, तब अलग उनका स्वरूप बदल करके अन्य प्रकार से उनका ग्रहण होता है। ब्रह्मांड रूप धारण करने वाली वह शक्ति या काली प्रलय काल में जब समुद्र आदि के जल से भीगी होती है, तब वड़वा अग्नि की शिखा के समान तपने वाले ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य आदि की ज्योतियों से सुखाई जाती है, इसलिए उसे शुष्का भी कहते हैं। दुष्टों पर स्वभावतः अत्यंत क्रोध करने के कारण वह चंडिका कही गई है। उसकी अंग कांति उत्पल नील कमल के समान है, इसलिए उसका नाम उत्पला भी है। एकमात्र जय में प्रतिष्ठित होने के कारण उसे जया भी कहा गया है। सिद्धियों का आश्रय होने के कारण सिद्धा कही गई है। चूँकि जया है इसलिए जयंती भी है। विजय का आधारभूत होने से उसे विजया कहा गया है। अत्यंत पराक्रम के कारण वह अपराजिता नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका निग्रह करना किसी के लिए भी दुष्कर कार्य है, अतः उसका नाम दुर्गा है। ओंकार की सारभूता शक्ति होने से वह उमा कही गई है। अपने मंत्र का गान या जप करने वालों के लिए त्राणकारक तथा परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण उस देवी का नाम गायत्री है। जगत की प्रसव की भूमि होने से उस जगत जननी का नाम सावित्री है। स्वर्ग और अपवर्ग के साधनभूत कर्म, उपासना एवं ज्ञानमयी दृष्टियों का प्रसार करने के कारण उस देवी को सरस्वती कहते हैं। पार्वती रूप में उस देवी के अंग और शरीर अत्यंत गौर है, इसलिए वह गौरी कहलाती है। वह महादेव जी के आधे शरीर में संयुक्त है, अतएव भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। सुप्त और जागृत जितने भी त्रिभुवन के प्राणी हैं, उनके हृदय में नित्य निरंतर आकार आदि मात्राओं रहित शब्द ब्रह्म अर्थात प्रणव के नाद का उच्चारण होता रहता है। वह नाद अर्धमात्रा स्वरूप होने से इंदुकला कहलाता है, और वह इंदुकला ही उमा है। शिव और शिवा, रुद्र और काली दोनों ही आकाश रूप हैं, अतः उनका शरीर काला रूप दिखाई देता है, इसलिए उन्हें काल भैरव और काली भी कहते हैं। आगे कहते हैं, स्पंद अर्थात स्फुरण मात्र ही जिसका एक स्वरूप है, वह भगवती काली क्रिया शक्ति है। वही दान दे, स्नान करे, अग्नि में आहुत दे इत्यादि विधि वाक्यों द्वारा विहित दान, स्नान और यज्ञ आदि श्रेष्ठ शरीर धारण करती हैं। वास्तव में वह अनादि अनंत चित शक्ति है और अपनी इच्छा से ही अपने में संपूर्ण वैदिक क्रिया रूप से प्रकाशित होती है। वह आकाश रूपणी है। वह स्पंदन रूप धर्म वाली कांतिमती दृश्य लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। उस काली देवी के जो नाना प्रकार के अभिनय और नृत्य हैं, वे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि में जन्म जरा मरण की रीतियां हैं। वह नील कमलिनी के समान कांति वाली होने से काली कहलाती है। वही क्रिया शक्ति एवं ब्रह्मांडकारिका हो गई है। वह अपने ही अवयवभूत इस दृश्य लक्ष्मी को हृदय में धारण करती है। रघुनंदन जैसे शून्यता आकाश का अंग है, गतिशीलता वायु का अंग है, चांदनी खिलने वाले कुमुद और पुण्य चिति शक्ति के अंग हैं। वास्तव में उसका स्वरूप शिव शांत, आयास रहित, अविनाशी एवं निर्मल समझना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी निश्चलता या चेष्टाशीलता नहीं है, इसलिए चिति शक्ति के खजाने में मौजूद सारी सृष्टि परंपराएं आत्मा की सत्यता के कारण ही सत्य होती हैं। वह भी उसी को जो उनकी भावना करता है।
दूसरे के लिए वे सब के सब असत्य ही हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के जितने भी संकल्प तथा स्वप्न के नगर समूह हैं, वे सब सत्य ही हैं। अन्यथा वह परब्रह्म सर्वरूप है, यह कथन कैसे ठीक हो सकेगा? अन्य देशों में स्थित जो पर्वत, ग्राम आदि हैं, वे वहाँ जाने से दूसरों को भी उपलब्ध होते हैं। उसी तरह कोई योगी सिद्ध पुरुष यदि पराकाया प्रवेश सिद्धि के द्वारा स्वप्न दृष्टा के हृदय में जाकर उसका मन रूप होकर देखे, तो वह उसके स्वप्नगत पदार्थों को उपलब्ध कर सकता है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है, तो भी उसके शरीर के लुढ़के होने पर भी उसका स्वप्न प्रकट नगर नहीं लुढ़कता। वैसे ही नृत्य करता रहता है। वैसे ही नृत्य करती हुई काल रात्रि के शरीर के चलित होने पर भी उसके भीतर सोया हुआ जगत न तो चलित होता है और न लौटता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, उसी तरह काली के शरीर में जगत की शक्ति है और स्थिति है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।